न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर चल रही नफरत वाली राजनीति का एक बार फिर असर देखने को मिला है। हरियाणा के नूह से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर जबरदस्त तरीके से फसाद हो गया है दोस्तों। और इस फसाद में अब तक जो मेरे पास अपडेट है 10 के करीब लोग घायल हुए हैं। यहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। खूब पत्थर चले हैं, बॉटल चली है और कई दुकानों को खाक कर दिया गया है। एक एक करके इसके वीडियो फुटेज तस्वीरें मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर एक और बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी धांधली का आरोप लगाते हुए 48 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। किस तरीके से आगे उनके आरोप के बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आगे शेयर करने का काम जरूर करिए और प्लीज लाइक करना ना भूलिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। बात करेंगे पहली खबर की, जो कि हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर फिरोजपुर झिरका के गांव मोडाका में गाड़ी हटाने को लेकर के जबरदस्त तरीके से फसाद हुआ है। और यह घटना जो है हिंसक रूप इसने लिया। उसके बाद जो हालात बने हैं उसका एक एक वीडियो क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और आगे भी आप देखते रहिए। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों में, हिंदू और मुसलमानों के बीच, यहां पर खूब पत्थर चले हैं। इस दौरान नूह और अलवर नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। साथ ही हिंसक झड़प से हरियाणा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इस फसाद में अब तक जो मेरे पास जानकारी है 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल इसकी मेन वजह क्या रही। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर झिरका गांव के निवासी सरपंच राम सिंह सैनी ने बताया कि फिरोजपुर झिरका से उनके गांव की ओर जो सड़क जाती है, वहां पर क्षेत्र के स्थानीय निवासी, यानी वहीं पर रहने वाले एक निवासी का बेटा जो है बीच सड़क पर गाड़ी लगाकर खड़ा हुआ था। ऐसे वक्त पर समय सिंह नाम का एक व्यक्ति पीछे से आता है। जब समय सिंह ने इसरार से गाड़ी हटाने को कहा तो दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बहस के बीच ही गाड़ी में से एक युवक निकला और समय सिंह के सिर पर कांच की बोतल दे मारी। नतीजन बहस ने हिंसक रूप ले लिया और विवाद लगातार बढ़ता चला गया। इस घटना में जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 4 लोगों को चोटें आई हैं और जो अनऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 10 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दिलवा दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत थाने की पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंच गए। नूह पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया है। वहां से एक रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। और हरियाणा के नूह जिले के मुंडाका में सोमवार को गाड़ी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली सा विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गई एक दूसरे पर। इस दौरान एक बाइक और एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। घटना में दोनों ओर के करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विवाद केवल गाड़ी खड़ी करने को लेकर था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भड़काने की कोशिश की। गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक विवाद देखते ही देखते पहले विवाद मुंह से होता रहा, एक दूसरे को लोग बोलते रहे, लेकिन धीरे ही धीरे इसने हिंसक झड़प अख्तियार कर लिया। इस तरीके से विवाद हुआ कि पथराव होने लगा और न केवल पथराव, कांच की बोतलें फेंकी गई, एक बाइक और एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। दोनों ओर के करीब अगर हम बात करते हैं तो 10 लोग घायल हो चुके हैं। मौके पर हालात काबू में कर लिए गए हैं, अतिरिक्त बल को तैनात कर दिया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्किंग विभाग में हिंसा हुई है, एक दूसरे पर पथराव किया गया। हिंसा के दौरान आगजनी तक की गई, एक गाड़ी में आग लगा दी गई, बाइक और दुकानें फूकी गई हैं। और हरियाणा के नूह में यह हिंसा हुई है। 11 अगस्त को ये पूरी हिंसा भड़की है। पथराव किया गया, हिंसा के दौरान आगजनी तक की गई, एक गाड़ी में आग लगा दी गई, बाइक और दुकानें फूकी गई हैं। और हरियाणा के नूह में यह हिंसा हुई है। 11 अगस्त को नूह के एसपी को आपने सुना, इलाके में फिलहाल अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। अब पुलिस इस पर क्या कह रही है जरा सुन लीजिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करें। इस मामले को लेकर ये शाम को 4 बजे के आसपास जो है 2 लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है। जिसको झगड़े को जो है 2 लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई।
लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले ही वहाँ नियंत्रण में कर लिया। कुछ असामाजिक तत्वों ने आगजनी भी की है यहाँ पे, कोई बाइक वगैरह जलाने की कोई जी हाँ, एक बाइक को जलाया गया है और बाकी जो है यहाँ कोशिश की गई थी स्थिति को खराब करने की, लेकिन जैसा मैंने बताया पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुँच गई और दोनों पक्षों को जो है शांत कराया गया और इसमें अब तक वो 4 बजे शुरू होता है, जब एक गाड़ी रास्ते के बीच में जो है खड़ी होती है, तभी दूसरा पक्ष जो है वो जब वहाँ से निकलता है, समय सिंह जिसका नाम था, तो गाड़ी हटाने को लेकर के विवाद होता है और उस विवाद इतना बढ़ जाता है कि पहले दोनों की जो है वो हाथापाई वहीं मौके पर शुरू होती थी। उसके पश्चात दोनों के परिजन जो है वो इस लड़ाई के अंदर उतर जाते हैं और उनके जो आसपास के जो चाहने वाले लोग हैं, यार दोस्त हैं, वो भी लड़ाई के अंदर कूद जाते हैं। तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि देर रात तक जो है वो काफी हिंसक रूप जो है वो लड़ाई ले लेती है और एक दूसरे के घरों पर जो है वो कांच की बोतलों से जो है वो हमले किए जाते हैं। आगजनी की घटना तक, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल, कार और एक झुग्गीनुमा जो दुकान थी वो तो सुन लिया ना आप लोगों ने पुलिस का भी बयान। तो पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और वो क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, जो नफरत हमारे देश में लोगों में अभी नई पीढ़ी में भरी जा रही है ना, उसका ये नतीजा है। क्या हालात बना दिए गए देश को, कैसे तरक्की करेगा देश इस तरीके से जब हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने अब लोकसभा चुनाव में 48 सीटों पर वोटों की चोरी की गड़बड़ी लगा करके ये कहा है कि बेईमानी करके 48 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीती गई हैं, एक पार्टी को दिलवाई गई हैं, जिसकी वजह से आज मौजूदा जो सरकार केंद्र में है वो चोरी से बनाई गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 48 लोकसभा सीटों पर गड़बड़ी हुई, जिनमें बेंगलुरु सेंट्रल भी शामिल बता रहा है, यानी बेंगलुरु सेंट्रल की जो सीट है वो इसी में शामिल है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीनियर लीडरों की बैठक में कहा है कि 48 सीटों पर उसी तरह की गड़बड़ी हुई जैसी उन्होंने पहले बेंगलुरु सेंट्रल में बताई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर पार्टी बहुत कम अंतर से जो है बीजेपी से चुनाव हारी थी। राहुल का कहना है कि सभी जगह एक ही मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। पार्टी इन सीटों से जुड़े सबूत 7 से 8 फेजों में सार्वजनिक करेगी, यानी आने वाले दिनों में राहुल गांधी इसका प्रूफ भी देने वाले हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के अंदर गड़बड़ी करवा करके 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी के फेवर में करवाई थी, जिससे आज मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। यह है हालत हमारे देश की। हर तरफ बेईमानी चली हुई है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।